जय हिंद साथियों। आज आप सभी के लिए जो है ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो है हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले आप सभी को मैंने बोला है कि जितने भी आप सभी का बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, खान सर का, ज्ञान बिंदु का, वह सभी चीज़ों का जो है मैं संडे टू संडे जो है जितने भी अपलोड होंगे वह आपको मैं फ्री में जो है इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ मैंने अब जो है सोचा है कि आप सभी को जो है टॉपिक वाइज, जैसे कि आप सभी का ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चन है, चाहे अपवाह तंत्र का हो, हिमालय का हो, चाहे दर्रा का हो, झील का हो, जितने भी टॉपिक्स है वह छोटा छोटा टॉपिक यानी कि 15 मिनट 20 मिनट के क्वेश्चंस जो है मैं कराऊं। ठीक है, आज जो है प्रश्न आप सभी को मैं बताऊं कि आप सभी का जो है भारतीय भूगोल से है और इसमें टोटल क्वेश्चन आज मैं 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं। थोड़ा सा मैं आप सभी को दिखा दूं तो ये आप सभी का जो है 50 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, सुपर सिलेक्टिव क्वेश्चन है। जी हाँ, पूरा सुपर सिलेक्टिव क्वेश्चन है और सभी के सभी PYQ भी है। कुछ SSC का है, कुछ BPSC का है, कुछ UPPCS का है, तो सभी से इंक्लूडेड क्वेश्चन है। और यकीन मानिए यह सभी के सभी स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। खान सर के द्वारा कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ जो है PYQ का क्वेश्चन है। तो आशा करता हूं कि आप सभी जो है पूरे के पूरे समय निकालकर जो है पढ़ाई करेंगे, चलते फिरते यह क्लास को नहीं देखें। और आशा करता हूं कि आप जो है अपना 20 मिनट में 50 क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा 15 मिनट में रैपिड फायर के माध्यम से जो है आपका ले लूं। तो 15 मिनट आप सभी निकालें अपना समय और यह सभी क्वेश्चंस को करें। बहुत ही भयंकर क्वेश्चन कह सकते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की क्वेश्चंस आप सभी कह सकते हैं। आशा करता हूं प्रश्न को देखकर आप सभी समझ रहे होंगे। चलिए ठीक है, पहला प्रश्न को लेकर आप सभी के साथ स्टार्ट करना चाहता हूं। पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप और कुश द्वीप। तो आप सभी को पता है जम्बू द्वीप भारतवर्ष से, जिस तरीके से हम लोगों का सनातनी धर्म में जो गाना है उससे आप लोग जो है कनेक्ट कर लिए होंगे कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष के किस द्वीप का अंग था? तो वो है आपके जम्बू द्वीप का। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके 1 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 2। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी फारसी और ऑप्शन डी अरबी। आप सभी को मैं बता दूं सर्वप्रथम जो है इंडिया शब्द का जो प्रयोग है भारत में भारतवासियों के लिए जो है ग्रीक भाषा का प्रयोग किया गया था भारत के लिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 3। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा जो है वह क्या है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश में है, ये आप लोगों को याद रख लेना है। एक चीज़ मैं आप सभी को बताऊं मेरे छोटे बड़े भाई, आप सभी को जो है ना क्वेश्चन अगर समझना है तो GS में ज़्यादा माथा नहीं लगाना है, आप रट लेंगे। ठीक है, रटने से भी काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या आप सभी से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्य रेखा है? काफ़ी खूबसूरत प्रश्न है और SSC में यह प्रश्न को पूछा गया है, आप सभी देख रहे होंगे। ठीक है ना, चलिए सवाल नंबर 4 का आप सभी बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर जो है भारत की मानक मध्य रेखा है? तो वो है आपके 82 डिग्री से 30 डिग्री पूरब की ओर, 82 डिग्री से 30 डिग्री पूरब की ओर। तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपके डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 5। भारत का परमाणिक समय उस स्थान का समय है जो स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली के समीप, ऑप्शन बी कोलकाता के समीप, ऑप्शन सी इलाहाबाद के समीप और ऑप्शन डी भोपाल के समीप। तो भारत का परमाणिक समय उस स्थान का समय जो है वो स्थित कहाँ है? वो है आपके इलाहाबाद में, त्रिसंगम, अभी जो महाकुंभ चल रहा है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 6। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय GMT से कितना आगे है? आप सभी को पता है कि हमारा जो है
भारत और अमेरिका का जो है वो समय जो है ग्रीनविच मध्य समय जो है वो 5 घंटा 30 मिनट का जो है समय से आगे है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके 6 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सभी प्रश्न महा-VVI है बिल्कुल। चलिए सवाल नंबर 7, भारत का धुरी जो है दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। भारत का धुरी दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, तो आप सभी को याद रख लेना है कितनी दूरी पर है, 916 किलोमीटर। कितनी दूरी पर है, वो है 916 किलोमीटर पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 8, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है कितनी है, तो आप सभी को रट्टा मार लेना है, कितनी है, 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 9 में, भारत में अंडमान और निकोबार का लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए सुनिएगा, 8123.1 किलोमीटर यानी कि 8123.1 किलोमीटर, 8614.4 किलोमीटर। ऑप्शन सी का है 7818.7 किलोमीटर और ऑप्शन डी का है 7516 किलोमीटर। ये भी PYQ का क्वेश्चन है और काफ़ी खूबसूरत प्रश्न है। तो भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्रीय तट की लंबाई जो है वो है 7516.6 किलोमीटर। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे वो ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 10, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी जो है कितनी है। ए 2914 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3785 किलोमीटर और ऑप्शन डी 4109 किलोमीटर। तो ये भी आप लोगों को याद रख लेना है, भारत के उत्तर छोर से दक्षिण छोर की जो दूरी है वह आपके 3214 किलोमीटर है, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 12, भारत की तट रेखा की लंबाई है। भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर या 6500 किलोमीटर। तो भारत की तट रेखा की जो है वो लंबाई है वो है आपके 6100 किलोमीटर। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए BPSC में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 13, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, इसे भी आप लोगों को याद रख लेना है, 2.4%। अगला प्रश्न सवाल नंबर 14 में, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्रीय तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। कितना प्रतिशत आता है, तो आप लोगों को याद रख लेना है 10.7% जो है भारत का वो आपके समुद्री तल से 2135 मीटर अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 5 में कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत जो है भूमि भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार जो है पाया जाता है। कितना पाया जाता है, तो आपको याद रख लेना है 29.3%, ठीक है। फिर उसके बाद आपका प्रश्न है सवाल नंबर 16 में कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूमि भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है, तो 27.7%। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार जो है वह पाया जाता है, तो इसको आप लोगों को याद रख लेना 43% जो है आपका भारत में प्रतिशत भूमि भाग है, मतलब भूमि क्षेत्र है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है जो है सवाल नंबर 18, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है, कितना मील तक है, ये भी आप लोगों को याद रख लेना है, 12 समुद्री मील तक है। कितना है, 12 समुद्री मील तक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 19, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री जल की दूरी तक है। मैं क्वेश्चन जो है फिर से पढ़ता हूँ, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री जो है मील की दूरी तक है? तो आप लोगों को याद रख लेना है कितनी है, वो है आपके 24 मील। कितना है? 24 मील है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2020 आपका कह रहा है कि भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये आपका है 200 मील दूरी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2121 भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है? तो इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। 9 राज्य जो है हमारे भारत के वह जो है स्थित है कहाँ? समुद्र के किनारे। अगला प्रश्न सवाल नंबर, और जिसमें से साउथ का जो है ना लगभग आपका केरल हो गया, आपका चेन्नई हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, बेंगलोर हो गया, इस सभी के सभी जो है कहाँ है? सभी के वेस्ट बंगाल हो गया, यह सभी के सभी तट, ये समुद्री तट क्षेत्र के मतलब किनारे में है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 22 भारत का कौन सा राज्य सार्वजनिक लंबी तट रेखा जो है वह, फिर से मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, भारत का वह कौन सा राज्य सार्वजनिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो आप लोगों को याद रख लेना है गुजरात जो है आपका सबसे लंबा तट वाला रेखा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2323 कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है? तो सबसे पहले आप सभी को समझना है कि कर्क रेखा कहाँ से कहाँ तक होकर गुजरती है। तो अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पर इसमें दिया गया है, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी बोलने से फायदा नहीं है। ठीक है ना। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आपको पता है मेरे भाई, राजस्थान से जो है वह आपके गुजरता है, और आपके जो है झारखंड से गुजरता है, मिजोरम से गुजरता है, लेकिन आपके जो है उड़ीसा से नहीं गुजरता है। तो राइट ऑप्शन जो है वह आपके 23 में हो जाएगा। मैं आपको बता दूं क्या मैं बोलने वाला था। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य से, मतलब पूरब से पश्चिम के राज्य से होकर गुजरने वाले कौन कौन से राज्य हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता। और आपको यहाँ पर मैं 22, 23, 24, 25 नंबर क्वेश्चन में है, तो मैंने समझा कि यह क्वेश्चन है ही, तो मैं उस टाइम बोल दूंगा। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 2424 कौन सी अक्षांश रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो आपको पता है कि कर्क रेखा जो है, कैंसर रेखा जो है वह जो है भारत के मध्य रेखा से होकर गुजरती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2525 की कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप सभी को मैंने जस्ट बताया है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप सभी को पूरब से पश्चिम में पश्चिम बंगाल से स्टार्ट हो या त्रिपुरा या मिजोरम से स्टार्ट हो, वहाँ से आपको पूरब से लगाना है, और राजस्थान तक आ रहा है तो आपको राजस्थान तक पश्चिम में जाना है, गुजरात तक अगर ऑप्शन है तो गुजरात तक जाना है। ठीक है ना। क्योंकि पश्चिम में पूरा गुजरात आ जाता है, अगर गुजरात वहाँ पर ऑप्शन नहीं रहे तो राजस्थान लगाना है। ठीक है। फिर सवाल नंबर 2626 में आपको क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो डियर फ्रेंड, पश्चिम बंगाल से गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है, गुजरात से गुजरता है, लेकिन आपके उड़ीसा से जो है नहीं गुजरता है। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके हो जाएंगे 26 का ए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 2727 भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो आपको पता है झारखंड से होकर गुजरती है, बिहार से होकर नहीं गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2828 भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? मतलब साउथ पॉइंट कौन सा है आपको बताना है। तो आपको पता है वह है केप केमोरिन। केप कोमेरिन जो है आपके साउथ का है, वो कहाँ है? वो है आपके केरल में। कहाँ है? आपके केरल में है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर आपका 2929 भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो इसको भी आप लोग जो है याद रख लेंगे। कौन है? इंदिरा पॉइंट। कौन है? आपके इंदिरा पॉइंट है। ठीक है ना। आपके इंदिरा पॉइंट है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 3030। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का जो है अन्य नाम क्या है? तो आप लोगों को पता है कि पार्सन पॉइंट कहिए, लाहाचिंग कहिए या पिगमेलियन पॉइंट कहिए। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 3131 कि वह कौन सा स्थान वह कौन सा स्थान जो है भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमि के निकटतम में है केप कोमेरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कॉल। आपको बताना है सवाल नंबर 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका पता है कि पूरी की पूरी भूमध्य रेखा के निकटतम में है वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3232। भारतीय भूमि का सार्वजनिक उत्तरी भाग कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी पार्सन पॉइंट, ऑप्शन सी पिगमेलियन पॉइंट और ऑप्शन डी इंदिरा कॉल। तो सवाल नंबर 32 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भारतीय भूमि का सार्वजनिक उत्तरी भाग जो है वो आपके हो जाएगा इंदिरा जो है इंदिरा कॉल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 3333 क्या पूछ रहा है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ है? मैंने आपको बताया था कि कहाँ है आप सभी का, तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है ना, वो आपके दक्षिणी पोर्ट व्हीलर के सामने है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग जो है करता है? तो आपको पता है पंबन चैनल जो है वो करता है। 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, पाक जल संधि किसको कहाँ से अलग करता है, ये सभी इसमें है। मैं आप सभी को वहाँ पर धीरे धीरे आप सभी को बताते चलूँगा और समय आप सभी का कम लेते चलूँगा। ठीक है ना। एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य जो है स्थित है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका और भारत में एवं म्यांमार। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि एडम्स ब्रिज जो है भारत और श्रीलंका के मध्य जो है स्थित है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन जो है आपके वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन आपके जो है सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3636। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करता है? कौन सा जल जो है जलाशय अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? सीडीएस में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यह प्रश्न हो जाता है। तो आप लोगों को याद रख लेना है 10 डिग्री चैनल जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करता है। अगला क्वेश्चन है 37 कि डंकन पास किनके बीच है? उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान। तो आपको याद रख लेना है डक्कन पास जो है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 3838। द्वीप जो है एक द्वीप है दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर या महाराष्ट्र के तट पर। तो द्वीप जो है ना वो कहाँ है? दमन के तट पर स्थित है। सवाल नंबर 38 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये इसका राइट ऑप्शन जो है गुजरात के तट हो जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ, गुजरात के तट पर जो है दमन द्वीप जो है सीधा द्वीप जो है दमन द्वीप हमने समझ लिया था। द्वीप जो है डायरेक्ट जो है गुजरात के तट पर स्थित है। राइट ऑप्शन आपके 38 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल संधि। मैंने आपको बताया है कि आपको यहाँ पर सब चीज़ का जल संधि 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ग्रेटर चैनल सभी का एक्सप्लेन किया गया है। तो वो आप लोगों को याद रख लेना है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि जल संधि को पाक जल संधि कहते हैं। आपका भारत और पाकिस्तान का जो है बॉर्डर को जो है रेड क्लिप कहा जाता है। ये सभी जो है इसमें लिखा गया है। उसके बाद आपका भारत पाकिस्तान, भारत चाइना सभी का दिया गया। ठीक है, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करती है ये आप लोगों को याद रख लेना है। कितना राज्य जो है कितनी भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 5 राज्य करती है। पहला हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, दूसरा आपका जो हो जाएगा वो आपका मेघालय हो जाएगा, मतलब एम लिख देते हैं, तीसरा आपका त्रिपुरा हो जाएगा, चौथा आपका असम हो जाएगा और पांचवा आपका कौन सा हो जाएगा? इधर आपका बांग्लादेश के लिए त्रिपुरा आपका हो गया, आपका इधर त्रिपुरा हो गया, मिजोरम ना त्रिपुरा मणिपुर, हाँ त्रिपुरा मणिपुर, उसके बाद मेघालय, असम और आपका ये
पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4141, रेड क्लिप रेखा भारत को किस देश से अलग करता है? मैंने आपको जस्ट बताया है कि सभी चीज़ों का जो है याद रख लेना है। रेड क्लिप मतलब हाई अलर्ट के लिए बोला जा रहा है, वो आपके रेड क्लिप रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करता है। सवाल नंबर 4242 में, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सार्वजनिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? सार्वजनिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? तो आप लोगों को याद रख लेना है, ये आपके म्यांमार बनाता है और दूसरा जो है वो आपके चाइना बनाता है, वो आपके चाइना दूसरा बनाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 4343, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैंने अब जस्ट आप सभी को बताया है कि भारत और पाकिस्तान का बीच की सीमा की रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिप। और भारत और चीन की जो रेखा है उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। ठीक है ना। सवाल नंबर 4444, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं होती है? पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय होती है, बांग्लादेश होता है और भूटान और श्रीलंका यहाँ पर बच रहा है। तो आप सभी को पता है कि भूटान के भी साथ होता है, श्रीलंका के साथ हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा साझा नहीं हो पाता है क्योंकि उसके बीच में जो है पानी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4545, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? तो ये आप सभी को याद रख लेना है, श्रीलंका को जो है नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4646, कि किस भारतीय राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है? तो आपको पता है कि सबसे छोटा की बात किया जाएगा तो जिसका क्षेत्रफल सबसे छोटा होगा उसी का जो है तटीय सीमा भी छोटा होगा, और सबसे बड़ा तटीय सीमा जो है वो आप में जो है केरल मतलब वो गुजरात का हो जाएगा, सबसे लंबी तटीय सीमा। ठीक है ना। और सबसे बिजिएस्ट में आपका भी हो जाएगा, ये आपका गुजरात ही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो वो आप सभी को याद रख लेना है, आप सभी का भारत और बांग्लादेश की जो है सीमा वो सबसे लंबी सीमा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 4848, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ जो है लगती है? तो आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ सीमा हम लोगों का नहीं लगता है, नेपाल के साथ लगता है, म्यांमार के साथ जो है हम लोगों का नहीं लगता है, नहीं म्यांमार के साथ भी लगता है और भूटान के भी साथ लगता है। लेकिन नेपाल, म्यांमार और भूटान में सबसे छोटी की बात किया जाए तो आप सभी का जो है वो आपके यहाँ पर सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगता है? तो हमारा जो है यहाँ पर भूटान हो जाना चाहिए। ठीक है ना, भूटान राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए। एक मिनट, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगता है? तो सबसे छोटी स्थलीय आपका भूटान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये इस पर डाउट था लेकिन शायद भूटान होना चाहिए। ठीक है, भारत को क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो है सीमा साझा नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए 4949, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? हिमालय, गंगा मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान की मैदान। ऑप्शन बी पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं प्रदेश। ऑप्शन सी दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। ऑप्शन डी उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश, बृहद मध्य मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीप प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। तो भारत को भौतिक प्रदेश में अगर विभाजित किया जा सकता है तो वो कैसे होगा? तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश, जो कि राइट ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृति जो है विभाग प्राचीनतम है? ऑप्शन ए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगापुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और समुद्री तटीय मैदान। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके हो जाएंगे प्रायद्वीपीय पठार, भारत का भूमि आकृति का प्राचीनतम जो है आकृति है। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 50 का सी हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी का जो है लगभग क्वेश्चंस जो है अच्छे गए होंगे और ज़्यादा सही हुआ होगा, और आप सभी को इसी प्रकार से प्रतिदिन एक एक सीरीज आएगा जो कि 20-25 मिनट का होगा और PYQ सीरीज होगा। आप सभी को लगातार करना है। क्वेश्चन बैंक बिहार दरोगा का भी होगा, उसको भी मैं कराने वाला हूं, तो वह सभी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।